हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गेस कीजिए क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। एनीवेज गेस कीजिएगा, बट बिफोर दैट ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर ये टॉपिक आप कब करवाने जा रहे हो। चलिए गेस कीजिएगा। मैं यहाँ पे सेंटेंस एक शो कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे, श्याम बाजार गया है ना। तो इस टाइप की सेंटेंसेस जब आप बोलते हो तो यहाँ पे क्या है, आप कंफर्मेशन मांग रहे हो एक स्टेटमेंट बोलने के बाद। तो इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, गेस कीजिए। कौन से टॉपिक में आते हैं सेंटेंसेस आपके, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आप अपने डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हो और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इनको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल भी कर पाओ। स्पोकन आपका जो है वो इम्प्रेसिव लगे, लोगों को लगे कि हाँ भाई इन्होंने भी सीखा है, कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है ना। तो चलिए अपने इंग्लिश को जबरदस्त बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं और आउटस्टैंडिंग बनाते हैं क्वेश्चन टैग सीख के। इनको क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन टैग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मैं आपको सिंपल छोटी रूल्स बताऊंगा और स्टार्टिंग टू द एंड देखनी है आपको। ये आपके इंग्लिश को जरूर इंप्रेसिव बनाएगा ये वाला टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग, है ना। क्वेश्चन टैग से आप समझते क्या हो, पहले ये बताओ। क्वेश्चन फिर टैग, क्वेश्चन फिर टैग। क्वेश्चन तो मतलब ये हो गया कि चलो कुछ पूछा गया होगा, कुछ क्वेश्चन के रूप में, हाँ ना वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब, है ना। टैग क्या है, टैग आपने कभी देखा है कि मान लीजिए कोई भी आपने पर्स खरीदा, उसमें प्राइस का एक टैग लगा दिया जाता है, भाई ये 500 रुपए का है। मतलब एक चीज के साथ एक चीज जोड़ दी जाती है ना। मान लीजिए एक मार्कर खरीदा, मान लो मैंने खरीद लिया ऐसे ही इसको, तो इसके यहाँ पे भी टैग कर रखा होगा, प्राइस टैग कर रखी होगी इसकी, तो हम उसे कहते हैं कि टैग कर रखा है। तो टैग क्या होता है, जोड़ देना किसी चीज में, है ना। आप अपने जब किसी को व्हाट्सएप करते हो तो वहां पे बोलते हो ना कि यहाँ पे टैग कर दो आप, है ना। टैग करना सिखाते हैं कि यहाँ पे टैग करो उनको। या फिर कहीं पे आप ट्विटर वगैरह यूज करते हो तो वहां पे भी कहते हैं इनको टैग करो, ठीक है। मतलब इन तक बात पहुंचनी चाहिए, उनको आप जोड़ देते हो। सिमिलरली क्वेश्चन टैग का मतलब है कि क्वेश्चन को जोड़ देना, क्वेश्चंस को जोड़ देना। अब जैसे मैं कहता हूं श्याम बाजार गया है, श्याम बाजार गया है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपने किसी को बता दिया कि भाई श्याम बाजार गया है। प्रॉब्लम आती है कि इसको कंफर्मेशन अगर करना हो तो किसी को, श्याम बाजार गया है ना। मान लीजिए कोई कंफर्मेशन लेना चाहता है कि हाँ वो गया है कि नहीं, तो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, श्याम बाजार गया है ना। या फिर आपने वो गेम खेल लिया है ना। आपने ऑलरेडी इंग्लिश सीख ली है ना। जब आप कंफर्मेशन मांगते हो तो ऐसे ही तो बोलते हो, यानी कि आपने एक स्टेटमेंट पूरा किया, श्याम बाजार गया है। लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ बता रहे हो आप। अगर यहीं पे रुक जाते हो तो लोगों को लगेगा कि कुछ बता रहे हैं, श्याम बाजार गया है, कुछ डिक्लेरेटिव, मान लीजिए डिक्लेरेशन कर रहे हैं और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा आपका। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसी को अगर आप कंफर्मेशन मांगना चाहते हो तो उसमें क्वेश्चन जोड़ दीजिए छोटा सा, है ना, ऐसे करके, श्याम बाजार गया है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन टैग की जो है नीड पड़ती है आप लोगों को। और कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे फिर कि श्याम हैज गॉन टू मार्केट, हैज ही गॉन टू मार्केट। इतना लंबा थोड़ी बोलोगे, इतना अगर लंबा बोलोगे तो सामने वाला सुन के भाग जाएगा, इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए हम कैसे बोलेंगे, श्याम हैज गॉन टू मार्केट, हैज ही, कोमा लगा के हम हैज ही लगा देंगे सिर्फ, और अपना क्वेश्चन टैग इस टाइप से फ्रेम हो जाएगा। तो था ना इजी सा, हैज ही लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आपको पूरा सेंटेंस बोलने की कोई नीड नहीं है कि हैज ही गॉन टू मार्केट, ऐसे बोलने की कोई नीड नहीं है। यानी कि आपने इतना सा जो एक्स्ट्रा पार्ट बन रहा था सेंटेंस का, उसको छोटे से पार्ट में समेट लिया, है ना, इजी। चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन टैग्स के अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हर बार आपका ऐसा नहीं होगा, कई बार अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में जितना हो पाए, ठीक है। अगली वीडियो में आपको सारे रूल्स मैं आपको बता दूंगा। आज की इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको बताया क्या, डेफिनेशन की क्वेश्चन टैग होते क्या है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट होगा उसमें क्वेश्चन को हम टैग कर देंगे, जानबूझ के घुसा देंगे क्वेश्चन को कि देखिए मैंने पहले एक स्टेटमेंट बोला, फिर मैंने क्वेश्चन लगा दिया, मैं मतलब पूछ रहा था श्याम बाजार गया है ना, ऐसे इस टाइप से। चलिए एक चीज तो क्लियर हुई, डेफिनेशन क्लियर हुई।
बनाते कैसे हैं, किस टाइप से फॉर्म होता है वो भी देखा हमने, बट रूल्स के थ्रू से अब सीखना बाकी है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रूल्स रटवाऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग रूल्स को जो है अपने दिमाग में लाइटली इंसर्ट करते जाओ। कोई नीड नहीं है रटने की। जब तक संतोष सर आपको पढ़ा रहे हैं, सिंपली गेट टू नो दैट आई विल नेवर आस्क यू टू लर्न एनीथिंग, आई डेफिनेटली विल आस्क यू टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग की खासियत क्या है, अब जो है लिखने का काम आ चुका है और समझने का भी काम आ चुका है, रटने का नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन टैग की मैं बात कर रहा था आपके सामने अभी। क्वेश्चन टैग तो मैंने कहा कि एक स्टेटमेंट होगा, लिख देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वही वाला लेके चलते हैं जो सबसे इजी हो हमारे लिए। ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट, मार्केट। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं गए है ना, हाँ गए है ना, कंफर्मेशन मांग रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें SAHAS हैज ही जोड़ के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो क्वेश्चन टैग की खासियत क्या है, जब कभी भी आप क्वेश्चन टैग बनाना चाहोगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर मैं इसको सिर्फ यहीं तक रखता ना तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और क्वेश्चन टैग की बात करें तो ये सिंपल एक ऐसा क्लॉज होता है जिसका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं किसी को ऐसे बोल के छोड़ दूं हैज ही, कोई मतलब है ना सब्जेक्ट सेंटेंस में, ना कुछ, ना क्लियर हो रहा है मीनिंग, तो उसको हम थोड़ी ना सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस तो वो होता है जिसका मीनिंग क्लियर हो। क्या हैज ही से मीनिंग क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल नहीं। तो इसको आप क्या बोलोगे? हैज ही को। ये आपका भले ही क्वेश्चन टैग है, अभी आप इसको क्वेश्चन टैग बोलोगे क्योंकि मैंने सिखाया आप लोगों को, लेकिन ये एक टाइप से क्लॉज है ना जिसका इंडिपेंडेंटली कोई मतलब नहीं है। इसको अगर आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हो इतने बड़े से सेंटेंस के साथ, इतना सा छोटा सा ये दो वर्ड, तब इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो तो आप सीख गए। अब क्वेश्चन टैग में रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है? एक आपको रिक्वायरमेंट होती है, लिखते जाइएगा। अगर आप नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रहे, बना लीजिए। ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा ना कि आप प्रैक्टिस करो, रटने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको नीड है एक स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, एक बात जो बोली गई हो। तो इसमें एक बात बोली गई है ना, ही हैज गॉन टू मार्केट। अब ये बात नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी। इस बात की चर्चा अभी डिस्कशन जो है, आई विल बी डूइंग दैट। थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट वेट अ मोमेंट, आई विल डेफिनेटली टेल यू दीज थिंग्स। एक स्टेटमेंट की नीड थी, स्टेटमेंट हो गया। कोमा होता है, एक कोमा तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड, एक कोमा चाहिए मेरे को इस टाइप से। ठीक है, थर्ड चीज, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन बनाना होता है तो बिना क्वेश्चन मार्क के तो काम नहीं चलेगा ना, तो क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। और बताओ, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज होती है, अभी आपको ये शो नहीं होगी यहाँ पे, जैसे कभी भी हैज नॉट को आप हैज नॉट पूरा नहीं लिखोगे। हैज नॉट ही, अगर मान लीजिए नॉट वाला होता है ये, तो कभी भी आप हैज नॉट को हैज नॉट कंप्लीटली नहीं लिखोगे। सिंपली आपको लिखना पड़ेगा हैजंट। ठीक है, हैजंट। जैसे विल नॉट को आप क्या बोलते हो? विलंट। सेल नॉट को सेंट, SHANT सिखाऊंगा। अब आप बोलोगे कि सर विल का विलंट हो गया तो सेल का सेलेंट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्यों नहीं ऐसे बताया मेरे को? सेंट क्यों बताया आपने? SHAN उसके बाद T लग जाता है। बताएंगे ये सारी चीजें, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। सबर का फल जरूर मीठा होगा। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग समथिंग गुड फ्रॉम माय साइड। ठीक है, जस्ट हैव अ पेशेंस फॉर अ बिट ऑफ मूवमेंट आई वुड से। चलिए, स्टेटमेंट की नीड है, अच्छी बात है। कोमा चाहिए, वो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन मार्क चाहिए, वो भी अच्छी बात है। यानी कि कभी भी क्वेश्चन टैग आपको फ्रेम करना होगा, स्टेटमेंट, कोमा, क्वेश्चन मार्क मस्ट, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दी हो गई, फिर कोमा, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला काम सिर्फ इतना सा पार्ट कर रहा है, पता है आपको? सिर्फ इतना सा पार्ट काम कर रहा है। इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है। हैज ही गया है ना वो? आप इतना बड़ा सेंटेंस पूछ रहे हो हैज ही से, सिर्फ हैज ही से आपको ये पता लग गया कि वो बाजार से ही रिलेटेड कोई बात हो रही है। इसलिए कह रहा था कि इसका रेलेवेंस तब तक है जब तक ये आगे वाला स्टेटमेंट गिवन है। आगे वाला स्टेटमेंट हटा दो, तब देखते हैं कि हैज ही का अपना मीनिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
तो ये चीज समझ आई कि ये जो क्वेश्चन टैग है आपका वो एक क्लॉज के रूप में यूज किया जाता है, जिसका इंडिपेंडेंटली कोई मतलब नहीं होता, स्टेटमेंट के हिसाब से ही इसका अपना मीनिंग निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखा है, एक स्टेटमेंट है आपके सामने। पहले तो ये पहचानिए, ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब आप पूछोगे कि सर पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव मतलब जो चीज, जैसे यहाँ पे क्या है, वह बाजार गया है, इसमें कोई नहीं वाली तो चीज नहीं है। अगर नहीं का कुछ भी कंपोनेंट आपको मिले तो आप नॉट लगा के बनाते हो सेंटेंस को, और सिंपली जब नॉट लगाते हो तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे नॉट तो है नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये वाला सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि वह बाजार गया है या मार्केट गया है। अब देखिए क्वेश्चन टैग इसमें ना दो टाइप से यूज हो सकते हैं। कैसे? अब आप पूछोगे कि सर कैसे, तो एक तो हो सकता है कि आप कंफर्मेशन मांगो, दोनों में ही कंफर्मेशन मांगोगे। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आप बोलते हो ही हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है, और दूसरा भी ऐसे लिखता हूं, फिर मैं आपको दोनों चेंज करके दिखाऊंगा, ही हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है। अब देखना, ही हैज गॉन टू मार्केट, पहला केस बना के दिखा रहा हूं मैं, पहला कैसे बन सकता है इसका। ही हैज गॉन टू मार्केट, हैज ही, है ना। यहां पे दूसरा क्या है, ही हैज गॉन टू मार्केट, हैज नॉट ही, ठीक है। और मैंने आपको ये सिखाया था कि कभी भी हैज नॉट को कभी भी हैज नॉट नहीं लिखिएगा। मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियर बता सकूं। आप देखना, हैज नॉट मैंने लिखा है, अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, इसमें हैजंट में, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना कि हैज नॉट को ही मैं हैजंट लिखने जा रहा हूं वहां पे, हैजंट, हैजंट ही, यानी कि नॉट लगा हुआ है। अब कोई ये मत बोलना कि सर हमें हैजंट का मतलब नहीं पता, हैज नॉट है ये ऑलरेडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ही हैज गॉन टू मार्केट, हैज ही हैज गॉन टू मार्केट, हैजंट ही, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो टाइप से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टैग बना दिए। इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही हैज गॉन टू मार्केट, हैज ही, वह मार्केट गया है ना, आपने ये पूछा। अब सेकंड वाले के केस में क्या है, ही हैज गॉन टू, सॉरी, ही हैज गॉन टू मार्केट, हैजंट ही, यानी कि वह मार्केट गया है, नहीं गया क्या। तो दोनों में अंतर समझ आया आपको। यहां पे भी आप कंफर्मेशन मांग रहे हो, यानी कि दोनों में कंफर्मेशन है, सिर्फ अंतर किसका है, हैज का और हैज नॉट का, ठीक है, हैज का और हैज नॉट का। तो दो टाइप से यहाँ पे जो है बनाया गया है। जनरली होता है क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है ना, जैसे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसे बनाया जाता है, जो लास्ट में क्वेश्चन टैग लगता है आपका वो नेगेटिव बनना चाहिए। जनरली होता ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। बट वही बात आ गई ना, जब आप थोड़ा सा श्योर हो बच्चे के लिए कि हाँ हो सकता है कि वो गया होगा, आपको पता है कि नहीं गया होगा, वो ही हैज गॉन टू मार्केट, हैज ही, गया है ना। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने एक कोई लड़का था, वो उसके सामने ही गया है बाजार कुछ सामान लाने, तो आप उससे पूछ रहे हो, आप लड़के से नहीं पूछ रहे क्योंकि लड़का तो है नहीं, अब ऑलरेडी ही हैज गॉन टू मार्केट। तो आप मान लीजिए आप उससे पूछ रहे हो कि ही हैज गॉन टू मार्केट, हैज ही, गया है क्या वो, ठीक है, आप ऐसे पूछ रहे हो। सेकंड वाले केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, आप अनसर्टेन हो बच्चे के बारे में, ही हैज गॉन टू मार्केट, हैज नॉट ही, नहीं गया क्या वो, वह मार्केट गया है, नहीं गया क्या वो। तो इस टाइप से आप जो है कंफर्मेशन मांग रहे हो। तो दोनों ही तरीके सही हैं, बट जनरली मैंने अभी बताया आपको कि पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हो तो आपका नेगेटिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक और दिखाता हूं मैं, बोर्ड पे देखिए अगर आप कहते हो कि ही इज प्लेइंग, तो आप ये बताइए कि स्टेटमेंट, फुल स्टॉप लगाऊंगा अभी, ठीक है, ये मत बोलना कि सर आप गलत लिख रहे हो अभी। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग कैसे बनाना पड़ेगा दोस्तों, नेगेटिव, यानी कि इज का इस्तेमाल करके। इसका नेगेटिव क्या होता है, इज नॉट। हैज का अगर नेगेटिव बनाना तो पीछे हमने किया था हैज नॉट, इसका नेगेटिव करना है तो इज नॉट, लेकिन लिखेंगे नहीं कंप्लीट इज नॉट, इजंट लिखेंगे। इस बार क्या लिखेंगे, इजंट। मैंने आपको पीछे भी समझाया था, तो इजंट आप लिखोगे। ही इज प्लेइंग, इजंट ही, वह खेल रहा है, नहीं खेल रहा है क्या वो। आप यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन मांग रहे हो, तो यहाँ पे ही इज प्लेइंग, इजंट ही, आप ऐसे बोल के यहाँ पे शांत हो जाओगे, यानी कि सिंपल सा यहाँ पे आप कंफर्मेशन मांग रहे हो, खेल रहा है ना वो, है ना। ही इज प्लेइंग, इजंट ही,
खेल रहा है ना वो, है ना, ऐसे करके आप पूछते हो क्वेश्चंस। तो अब आपको जो है इस टाइप से क्वेश्चन टैग्स जो है बनाने आने चाहिए। डेफिनेटली आप पूछोगे कि सर ये आपने इसका इज नॉट किया, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, हमें कैसे पता चलेंगी कि ये इसका इज नॉट बनेगा, विल का विल नॉट। तो ये तो सारी चीजें जो है मैं आपको धीरे धीरे सारा कुछ सिखाता रहूंगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, पहले उसको ध्यान से एक बार नोट कीजिए कि एक क्या होता है आपका स्टेटमेंट को ही आपको कंफर्मेशन मांगना है, क्वेश्चन के रूप में बनाना है, तो आप क्वेश्चन टैग जोड़ते हो। इसलिए क्वेश्चन टैग जब बनाते हो आप, तो कॉमा चाहिए होता है आपको, क्वेश्चन मार्क चाहिए होता है, तो फिर इस टाइप से चीजें चाहिए होती है, नॉट वाले वगैरह वगैरह। वो डिपेंड करता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब आपने यहाँ पे देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव था, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ जहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव हो, स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो। इसी का कर दे क्या, ही इजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा, वह नहीं खेल रहा। आप बोल रहे हो कि वह नहीं खेल रहा वो, आप कंफर्मेशन मांगने लगते हो, लेकिन आप कहते हो नहीं, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वह नहीं खेल रहा है क्या, ऐसे आप बोलते हो जब। ही इजंट प्लेइंग, इज ही, आपने यहाँ पे बोला ही इजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है क्या वो, ही इजंट प्लेइंग, इज ही, खेल रहा है क्या वो। तो आपने यहाँ पे फिर से देखा कि ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट नेगेटिव है। और अब की बार आपने ये वाला जो पीछे टैग है उसे पॉजिटिव रखा है। समझ आया आपको कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पीछे आप नेगेटिव बना दे रहे हो, और अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव बना दे रहे हो। दोनों जगह आप नेगेटिव नहीं बना सकते, ठीक है, दोनों जगह नेगेटिव जो है नहीं बना सकते। ही इजंट प्लेइंग, इजंट ही आप ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है, समझ गए इस चीज को। ही इज नॉट प्लेइंग, इजंट ही, आप ये गलत हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको इतनी सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या वो रूल्स हैं जिसके थ्रू से आप एक अच्छे ढंग से किसी भी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को एक आप क्वेश्चन टैग में बदल सकते हो। इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बर्डन से इसी चीज को पढ़ो, बिल्कुल इजी मूड में, लाइट मूड में सारी चीजें आपको कवर करनी है। दैट्स व्हाई प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आज के लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाली वीडियो स्टार्टिंग टू द एंड देखनी है, ऑलरेडी बताया था, बट फिर भी हो सकता है कहीं पे कोई चीज मिस हो गई होगी, तो आप बीच में जाके उस वीडियो को दोबारा एक बार प्ले करना, फिर देखना, फिर क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, फिर भी कुछ नहीं होता तो आप अपना फीडबैक दीजिए, कहाँ पे जो भी क्वेरीज है वो भी लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, वहां पे आप जाके कुछ भी लिखिए, जो भी आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे नहीं समझ आया, या फिर आप अपना एग्जाम्पल भी देना चाहते हो तो वो भी वहां पे लिखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप अपने मन से फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग योर कमेंट देयर, बहुत ही मजा आएगा, सीखते रहेंगे हम ऐसे ही। अभी के लिए आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए उनको कि संतोष सर के द्वारा क्वेश्चन टैग पढ़ाया जा रहा है। और रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हो रहा है, अपने ऐप पे, नमस्ते इंग्लिश ऐप पे आपको नया कोर्स मिल जाएगा मेरे द्वारा लॉन्च किया हुआ टेंसेस के ऊपर, मास्टरी कोर्स ऑन टेंसेस, बिल्कुल जीरो से बेस से बिल्कुल हाई यानी कि एडवांस लेवल तक का सारा कुछ जो है आपको टेंसेस में सिखाया जाएगा। आपका स्पोकन से लेके आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब कुछ सिखाया जाएगा। 360 डिग्री लर्निंग होगी। तो प्लीज दोस्तों जाके वहां पे भी एक बार एक नजर दौड़ाइएगा, उस कोर्स पे भी 28+ क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। सो अभी के लिए बस क्या करना है, जो भी क्वेरीज हैं वो आप लिखिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।